So what is ethical dilemma? Ethical dilemma is to choose between two competing values. So ethical dilemma is to choose between two competing values. That is, it may be two right or maybe two wrong values. So it is never between one right and one wrong. It is always between two right and two wrong. So it is between two competing values. So what is the reason of ethical dilemma? And there is also a reason for conflict of interest. So ethical dilemma, one of the reason is conflict of interest, COI. देन लिमिटेड रिसोर्सेज मल्टीपल एस्पिरेशन, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल एस्पिरेशन है. फॉर एग्जाम्पल पैसा एजुकेशन में लगाएं या हेल्थ में लगाएं. सो ये एथिकल डायलेमा है. दोनों ही राइट वैल्यू है लेकिन किस पे लगाए. तो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल एस्पिरेशन. पैसे कम है तो यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज मल्टीपल एस्पिरेशन. एक है पैक्स मीन्स पुअर एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ सिविल सर्वेंट्स. सो पुअर एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ सिविल सर्वेंट्स. एथिकल स्टैंडर्ड कम है तो एथिकल डायलेमा आ जाता है कि सिचुएशन में कि आपको पर्सनल बेनिफिट देखना है और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. पर्सनल बेनिफिट, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसी चीज़ें आ जाती है बिकॉज ऑफ द पुअर एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ सिविल सर्वेंट. पैक्स. सो पुअर इज एथिकल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्वेंट. देन चेंजिंग एथिकल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी. on what you will value, environment or development. या फोकस करोगे दैट इज मटीरियलिस्टिक कल्चर वर्सेस स्पिरिचुअल कल्चर. तो अभी मटीरियलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर नहीं है. तो चेंजिंग एथिकल वैल्यू गिव राइज टू एथिकल डायलेमा. तो चेंजिंग एथिकल वैल्यू गिव राइज टू एथिकल डायलेमा. देन MCDS मीन्स मल्टी कल्चर एंड डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया गिव राइज टू एथिकल डायलेमा. मल्टी कल्चर डाइवर्स सोसाइटी है तो अलग अलग एक्सपिरेशन है तो इट गिव राइज टू एथिकल डायलेमा. देन MDBD दैट इज मल्टीपल डिसीजन मेकिंग बॉडी. तो MDMB डिसीजन मेकिंग बॉडी, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग बॉडी. एक ही काम को करने के लिए बहुत सारी डिसीजन मेकिंग बॉडी है. DMB है, उस टाइम पंचायत का हेड भी है. तो देयर इज अ मल्टीपल DMB दैट इज मल्टीपल डिसीजन मेकिंग बॉडी. So all this give rise to ethical dilemma. Limited resources, multiple aspiration, Lerma, PAX, that is poor ethical standard for civil servants, changing ethical values. MCDS means multicultural and diverse society like India. MDBD means multiple decision making body. So ethical value change हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करोगे या नेशनल इंटरेस्ट पे. जैसे एडवर्ड स्नोडेन का केस था, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या को बुलाओगे, यू विल फॉलो ऑन द नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल कॉमन गुड. सो नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल कॉमन गुड. सो अगर हम बात करें, वी कंसिडर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड. वी कंसिडर द इंडिया as a part of the global world and we believe in the concept of Vasudev Kutumbakam, that the whole world is one family. The whole world is one family. We feel in the concept of Vasudev Kutumbakam. तो हमारा क्वेश्चन आता है, रोहिंग्यास को लाना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंटरनेशनल कॉमन गुड. सो देयर इज अ एथिकल डायलेमा इन द केस ऑफ रोहिंग्यास, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंटरनेशनल कॉमन गुड. कई बार एथिकल डायलेमा आ जाता है ड्यू टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वॉन्ट टू ट्रीट द टेररिस्ट बट आपके प्रोफेशनल एथिक मेडिकल, अगर आप डॉक्टर हो आपकी मेडिकल एथिक्स क्या बोलती है, कहते डू यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट. इट इज़ योर ड्यूटी टू ट्रीट द पेशेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन. ट्रीट द पेशेंट एंड सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन. तो ट्रीटिंग टेररिस्ट, so there is a conflict between personal and professional ethics. So question is how to solve ethical dilemma. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं दैट हाउ टू सॉल्व द एथिकल डायलेमा. तो CS, सो मीनिंग ऑफ CS इज कीप द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एट द टॉप. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए. तो आप कुछ भी स्टार्ट करो, सी कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रेफरेंस. जैसे हम अपनी लाइफ में गीता को रेफरेंस मानते हैं, इन द सेम वे while following any ethical dilemma we have to keep constitutional morality at the top. Then ऐसे हमारा हो गया दैट गांधी का सर्वोदय कंसेप्ट. ऐसे सर्वोदय, सो गांधी सर्वोदय थ्रू अंत्योदय मीन्स talisman. Gandhi's talisman is a text, it's a perfect way to text the ethicality of your action, whether it will benefit the poorest or the poor. So C से हमारा हो गया that is keep your constitutional morality at the top. ऐसे गांधी जी सर्वोदय कॉन्सेप्ट, दैट इज talisman. गांधी जी talisman. Then P से that should benefit PV, that's poor and vulnerable, should benefit
पुअर एंड वनरेबल, गांधी का तालिस्मैन भी बोलता है दैट शुड बेनिफिट पीवी, पुअर एंड वनरेबल, फॉलो कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सो फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, सो फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स. देन दे शुड बी प्रोवाइडेड एथिकल ट्रेनिंग. एथिकल ट्रेनिंग, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सिर्फ क्या होती है आपके, आप एरिया में जाते हो, दैट डू नॉट प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए. तो ET एथिकल ट्रेनिंग, और हमेशा MP फॉलो करना चाहिए, मिडिल पाथ. नेवर फॉलो एक्सट्रीम डिसीजन, कभी भी एक्सट्रीम डिसीजन मत लो, हमेशा मिडिल पाथ लो, एज इन्विसाज्ड बाई बुद्धा, एज इन्विसाज्ड बाई बुद्धा. So how to follow ethical dilemma, that is keep constitutional morality at the top, follow Gandhi Sarvodaya model, it should benefit poor and vulnerable, follow code of ethics and code of conduct, follow code of conduct and code of ethics, and we should provide ethical training to the civil servants, and that is follow the middle path as Buddha envisaged, by Buddha. Never take extreme steps or extreme decisions, or focus on short term and long term goal. So we must focus on short and long term goals while following a ethical dilemma.